जय हिंद बच्चों। अध्याय 1 का प्रश्न बल 1.3 है। इसका चलिए प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। हमारा प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए उदाहरण नंबर 11 और 10 में हमने बताया था कि जब हम एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का योग करते हैं तो हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो चलिए इसी बात को हमें यहाँ प्रूफ करके बताना है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ विरोधाभास मान लेंगे कि जो मान दिया है ये लिख देंगे कि माना 3 धन 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ मान लिया कि एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो p बटे क्यू के रूप में लिखने के लिए इसके हम दो सहभाज्य ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे a और b, इसके दो सहअभाज्य लेने पर। ठीक है, तो इसके हम दो सहअभाज्य ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3 धन 2 अंडर रूट 5 बराबर a बटा b, जहां हमारी कंडीशन हो जाएगी कि जहां b बराबर नहीं 0। आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा हम इसको व्यवस्थित कर देंगे। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए यहाँ जो 3 है इसको हम पक्षांतरित कर देंगे RHS में। तो ये हमारा हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 बराबर a बटे b माइनस 3। ठीक है, अब देखो जो हमारा यहाँ 2 है तो 2 को भी जब हम इधर भेज देंगे तो ये बचेगा अंडर रूट 5 बराबर, देखिए यहाँ दो पक्ष हो जाते हैं। यदि ये गुणनखंड के रूप में होते तो एक ही पद में सिर्फ इसका गुणा होता है, यहाँ गुणे में है तो बटे में जाएगा। तो यहाँ देखिए दो पक्ष है तो दोनों के बटे में 2 जाएगा। तो ये हो जाएगा a बटे 2b माइनस 3 बटा 2 या 3 का बटा 2। अब यहाँ पास देखो लिखा है कि अंडर रूट 5 बराबर a बटे 2b, देखिए p बटे क्यू के रूप में लिखा है, और ये भी 3 बटे 2 p बटे क्यू के रूप में लिखा है। तो देखिए ये परिमेय संख्या के रूप में लिखी है। तो यहाँ इस बात को या इस बात का जिक्र यहाँ करेंगे कि अतः a बटे 2b माइनस 3 बटे 2 एक परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि p बटे क्यू के रूप में लिखी है, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसके सामने ये इक्वल में लिखा है 5, तो इसलिए अंडर रूट 5 भी कैसी संख्या होगी, इसलिए अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब इसके सम्मुख यानी LHS में जो अंडर रूट 5 है इसके सम्मुख RHS में a बटे 2b यानी p बटे q के रूप में ये मान लिखे हैं, इसीलिए अंडर रूट 5 भी एक ऐसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह तथ्य इस बात का विरोध करता है, लेकिन देखो ये तथ्य इस बात का विरोध न करता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को लिखेंगे, लेकिन यह तथ्य इस बात का विरोध करता है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हुआ? यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो आप लिखोगे कि यह विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। ठीक है, अतः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि
अतः यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 3 × 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से देखिए हम इसको प्रूफ कर देंगे कि 3 × 2√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बच्चों यदि आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करिए, ताकि वो भी इन समस्याओं से, जो इनको क्वेश्चनों को हल करने में समस्या होती है, उनका सही निदान ये पा सकें। धन्यवाद।